अब इधर ध्यान देना। देखिए अभी हम लोग एपीजीपी और एचपी के बारे में पढ़ेंगे, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी के बारे में। देखिए थोड़ा इसका बेसिक भी बताते जाते हैं, और जैसे कि एपी हुआ, जीपी हुआ, एचपी हुआ, कैसे क्या होता है, इसको एकदम बेसिक तरीका से बता देते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा फिर एपीजीपी में। तो इसका बेसिक से पढ़ लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। इसका एक एक बात को नोट भी करते जाना, धीरे धीरे वो नोट बना लेना, इसमें एक जगह पे सब कुछ बता देंगे आपको। क्वेश्चन जो भी हो, 18 को 20 को जो क्वेश्चन होगा तो हुआ तो ठीक है, लेकिन बेसिक के साथ पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल होगा क्वेश्चन, लेकिन बेसिक भी बताना, लिखते जाना है, एक एक चीज को नोट करते जाना है ध्यान से, और हर चीज बता देंगे इसके बारे में कैसे क्या होता है, शुरू से अंत तक पढ़िएगा, देखिएगा बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। देखिए लिखिए, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखिए, लिखिए समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी। समांतर, 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 गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी। लिखिए, चैप्टर का नाम लिखना है, लिखिए समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी। समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी एकदम बेसिक से सीख लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें फाउंडेशन बैच की तरह इसको पढ़ा देंगे, इसमें जो क्वेश्चन होगा इसमें सब करवा देंगे एक एक करके। देखिए समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि श्रेणी होता क्या है, श्रेणी कहते किसको है, श्रेणी के बारे में जानना चाहिए। देखिए श्रेणी जो होता है, प्रोग्रेशन जो होता है आपका, देखिए श्रेणी, प्रोग्रेशन, देखिए श्रेणी जो होता है, श्रेणी कहते किसको है, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए श्रेणी का अर्थ होता है कि एक दिए गए निश्चित नियम के आधार पर, एक सही रूल और नियम के आधार पर होना चाहिए, जैसे समान रूप से बढ़ेगा या समान रूप से गुना होगा, या और कोई एकदम नियम के अनुसार से अगर कोई या प्रोग्रेशन कर देते हैं। देखिए प्रोग्रेशन जो होता है, श्रेणी जो होता है, जनरली हम लोग जो मैथ में पढ़ते हैं तीन तरह का होता है। श्रेणी जो होता है तीन तरह का, यही तीनों होगा। एक होगा आपका समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एक होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और एक होता है आपका हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी होता है। देखिए समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको हम लोग एपी से सूचित हमेशा करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से। और गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग जीपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है आपका, और हरात्मक श्रेणी जो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, इसीलिए इसको एचपी से सूचित करते हैं। थोड़ा इसको इस तरह से बना लीजिए नीचे कॉपी। प्रोग्रेशन जो होता है आपका, श्रेणी जो होता है तीन तरह का होता है, एक समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इसी तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको एपी से सूचित करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी से सूचित करते हैं। और हरात्मक श्रेणी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसीलिए एचपी से इसको सूचित कीजिएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। लिखिएगा, पहला लिखिएगा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी कहते हैं, एपी। इसके बारे में टोटल चीज एक जगह पढ़ लेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा आपका सेटर में, वो क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, उसका अलग से क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन अलग से मिलेगा, तो सबका बेसिक भी पढ़ते चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले लिखिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका एगो परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए तो लिखिए, वैसी श्रेणी, वैसी श्रेणी
जिसमें जिसमें दो लगातार पदों का दो लगातार पदों का दो लगातार पदों का अंतर समान हो। दो लगातार पदों का अंतर समान हो। दो लगातार पदों का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए थोड़ा बात को समझिए यहाँ पे। देखिए समांतर श्रेणी, देखिए इसके नाम से ही पता चलता है समांतर मतलब समान अंतर पर जो सीरीज बनेगा, श्रेणी जो होगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, समांतर श्रेणी। इसका एक सीरीज होता है, उसको थोड़ा याद रखिएगा, सीरीज हम बना देते हैं। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए कोई पहला संख्या है, अगर ए ये पहला संख्या हो तो दूसरा जो पहला पद अगर ए है तो दूसरा पद इसका ए प्लस डी होगा, तीसरा पद जो होगा ए प्लस 2d होगा। समांतर श्रेणी समान अंतर पर सीरीज होना चाहिए। देखिए तीसरा पद हो गया, चौथा पद जो होगा ए प्लस 3d हो जाएगा, और इसी तरह से लास्ट में जो रहेगा उसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए। देखिए समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, समान अंतर पर आने वाला सीरीज, समान अंतर होना चाहिए। अगर कोई कहेगा इस दोनों का अंतर कितना है तो d, लेकिन इसमें इसको घटा लीजिए d मिल जाएगा। कहेगा ई दोनों जगह का अंतर क्या है d, लेकिन ई दोनों को घटाइए d मिल जाएगा। देखिए यहाँ का अंतर कितना है तो d है। देखिए सब जगह अंतर सेम है, तो इसीलिए इसको कह देंगे ये जो सीरीज है मेरा इस समांतर श्रेणी में है। इसको आप कहिएगा इन एपी, एपी में ये सीरीज आपका बना हुआ है, एपी में ये सीरीज है, लेकिन सब जगह का अंतर समान है, तो इसी को कह देते हैं समांतर श्रेणी कह देते हैं। देखिए इसमें जो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पहला पद, इसको कह देते हैं हम लोग पहला पद, मतलब T1 हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं T2। इसको कहते हैं हम लोग तीसरा पद, इसको T3 कर देंगे। इसको ई हो जाएगा चौथा पद, इसको T4 कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका nवा पद, इसको Tn से सूचित करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा लिख लीजिए पद नीचे। इस सीरीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये एपी का सीरीज है। पहला पद ए होगा तो दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d होगा, चौथा पद ए प्लस 3d होगा, और इसी तरह से अंतिम पद जो होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। वैसा श्रेणी जिसका दो लगातार पदों का अंतर अगर समान रहेगा तो उसी को आप समांतर श्रेणी कहिएगा। दो लगातार पद का अंतर सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो जो चीज का प्रयोग होगा थोड़ा उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इसमें एक बात प्रयोग होगा कि पहला पद कौन होगा, पहला पद के बारे में। पहला पद देखिए इसमें बताइए पहला पद कौन है, ए, तो पहला पद को हमेशा हम ए से सूचित करेंगे। कभी भी ए लिखा रहेगा तो समझना है कि श्रेणी का पहला पद। इसमें एक और शब्द का प्रयोग होगा समान अंतर, समान अंतर, या इसी को लोग कह देता है सार्व अंतर, सार्व अंतर कह देगा, या इसी को इंग्लिश में कहेगा तो कॉमन डिफरेंस करता है, कॉमन डिफरेंस कहेगा। और इसको हमेशा स्मॉल डी से सूचित कीजिएगा, डिफरेंस मतलब डी हो गया, डी से इसको सूचित करेंगे। इसको थोड़ा लिख लीजिए नीचे। हर चीज को एक एक पॉइंट को अगर समझ लीजिएगा कभी आपको एपी में दिक्कत नहीं होगा। अब जो बेसिक चीज है तो इसको तो शुरू से बताना ही पड़ेगा, और बीच से ही शुरू कर देंगे तो फिर कोई फायदा होगा नहीं पढ़ने। तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते जाना है और लिखते भी जाइए, एक नोट अच्छा बना लेना है, कभी एपीजीपी में दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। नहीं, पहला पद को हम लोग ए से सूचित करेंगे, समान अंतर यानी सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से सूचित करेंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। तो देखिए अब और एक बात को समझिए इसमें, जैसे कि एक होता है कि इस कॉमन डिफरेंस को हम निकालेंगे कैसे, डी कैसे निकालेंगे। अच्छा बताइए डी क्या होता है, समान अंतर,
समान अंतर या सार्व अंतर, जितना अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं। तो देखिए डी जो होता है सार्व अंतर कहते हैं या समान अंतर कहते हैं, उसी को हम लोग डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। अब ये डी निकालने का तरीका क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गलती इसी में होता है सबसे, डी निकालने में। देखिए कभी भी आपको डी निकालना होगा, जैसे देखिए इसको हम कहते हैं पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहते हैं चौथा पद, और लास्ट में जो रहेगा उसको कहेंगे एनवा पद। आगे लिखाएंगे हम एनवा पद के बारे में, टी एन से उसको सूचित करते हैं। देखिए अगर कभी आपको डी निकालना होगा तो डी निकालने के लिए आप ई नहीं समझिएगा कि सिर्फ इसका अंतर होता है, अंतर कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए डी जो होता है, डी अगर निकालना होगा तो आपको अगला पद में से, देखिए अगला पद कौन है, टी2, अगला पद में आपको हमेशा पिछला पद को घटा लेना है। अगला पद में पिछले पद को घटा लेना है, उसी को डी कहिएगा। देखिए ये है अगला पद, और इसके जस्ट जो पिछला पद होगा उसको घटा लेना है, वही डी का मान निकलेगा, डी का मान निकलेगा। आगे हम इसके बारे में और बताएंगे डिटेल से। जैसे कहीं से भी, ऐसा नहीं कि किसी दोनों में अगला पद पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे टी4 है, टी4 है और इसका जस्ट पिछला पद आपका टी3 है, ये दोनों का जो अंतर होगा उसी को हम लोग डी करते हैं। देखिए इसमें लोग कर क्या देता है कि पिछला पद और अगला पद को घटा लेता है, इसमें इसको घटा लिया उसी को कर देता है डी, गलत हो जाएगा। देखिए अगला पद और उसी के जस्ट पीछे जो पद होगा वो दोनों को घटा लीजिएगा, उसी को डी करते हैं कहीं से भी। जैसे हम तीसरा पद लिए और तीसरा के जस्ट पीछे कौन है, दूसरा पद, तो तीसरा में दूसरा को घटाइएगा तो डी का मान निकल जाएगा, कहीं से भी आप घटा सकते हैं। और इसी तरह इस सब का मान आपका बराबर मिलेगा, कहीं से भी निकालिएगा। देखिए डी का मान जो होता है अगला पद और जस्ट उसके पिछला पद लेना है, सिर्फ यही दोनों नहीं कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे चौथा पद लिए, इसके जस्ट पीछे तीसरा पद है, घटा लीजिए तो सेम वैल्यू मिलेगा, इसीलिए ये दोनों को बराबर किए। अच्छा इसको थोड़ा लिख लीजिए, आगे समझा देंगे। अगर डी का मान निकालना होगा तो अगला पद उसके जस्ट पिछले पद से घटाइएगा, वही डी का मान बताएगा। अगला पद उसका पिछले पद में घटाइएगा तो वो डी का मान कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल से थोड़ा बात को समझिएगा। जैसे लिखा रहेगा यहाँ 7 है, 10 है, 13 है, 16 है और इसी तरह से एक सीरीज है। अब इसी में अगर कोई कहेगा, सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये सवाल, इस सीरीज जो है एपी में है या नहीं। अच्छा एपी में होने का शर्त क्या है, दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए। बताइए ये दोनों का अंतर कितना, यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर 3। देखिए सब जगह का अंतर सेम है, तो हम कहेंगे इस श्रेणी जो है ई जो है एपी में, इन एपी में है, एपी में। अब एपी में है तो बताइए इसका पहला पद कितना होगा, 7, पहला पद ए है ना यहाँ पे, तो इसको ए से सूचित करेंगे कि 7 होगा। अब इसी में अगर हमको डी निकालना होगा तो डी निकालने के लिए क्या करना है, अगला पद कहीं से भी ले सकते हैं, अगला पद और इसके जस्ट पिछले पद को घटाइएगा। पिछला पद में अगला पद नहीं घटाना है, फिर गलत हो जाएगा। अगला पद में, जैसे अगला पद 10 है और 10 में 7 को घटाइए कितना, 3। अब सिर्फ यहीं से नहीं कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे 16 है तो 16 में हम घटा लेंगे 13 को, इसके जस्ट पीछे 13 है, दोनों को घटाइए कितना, 3। तो यही आपका डी कहलाएगा। कभी भी पिछला पद में अगला पद नहीं घटाइएगा, अगला पद में पिछला पद को घटाना है, वही आपका डी का मान कहलाएगा। अच्छा लिखिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल में और आगे चीज को बताते हैं। डी का मान निकालना होगा तो अगला पद में जस्ट पिछला पद को घटाइएगा। नहीं खुला है, देखिए एक बात और समझिए। जैसे इसमें इस तरह से, जैसे कि ए फिक्स करने के लिए आप सीख गए, डी निकालने के लिए सीख गए, ये 2 बात सीख लिए। अब इसी में जैसे कहेगा, जैसे इस श्रेणी है आपका एपी में, ये हम जान गए कि नहीं समान अंतर रहेगा सब जगह, तो उसको हम लोग एपी कहेंगे। अच्छा एपी में अगर रहेगा तो अब इसी में कहेगा, जैसे देखिए इसको कहते हैं पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहते हैं चौथा पद, और इसी तरह इसी में कह देगा इसका 50वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, 25वां पद बताइए। तो इसका मतलब हमको पदों की संख्या निकालना रहेगा। देखिए इस तरह से
कहेगा एनवा पद, देखिए कोई भी पद कहेगा, जैसे कहेगा 20वां पद बताइए, तो हम यहाँ लिख दिए एनवा पद निकालना होगा। मतलब कभी समांतर श्रेणी में सीरीज रहेगा और उसमें कोई पद आपको निकालना रहेगा, जिसे एनवा पद क्या होगा। एनवा पद को आप लोग टी एन से सूचित कीजिएगा, टी एन से सूचित करना है, मतलब एनवा पद निकालना होगा। तो इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये एनवा पद निकाल देगा, कोई भी पद निकालना होगा। जैसे देखिए यहाँ तक 4 पद लिखा है, कहेगा इसका 10वां पद याद कर दीजिए, बस इसी में सेट करेंगे, सवाल बन जाएगा। अब इसमें जो है देखिए इसको एनवा पद कहिएगा, या इसी को लोग अंतिम पद भी कह देता है, अंतिम पद भी कह देता है। और अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, इसको स्मॉल एल से सूचित कीजिएगा। और स्मॉल एल से जैसे ही सूचित किए तो इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका भी प्रयोग करना होगा, दोनों एक ही चीज है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इसमें एन क्या है, ए तो जानते हैं, डी भी जानते हैं, एल हो गया अंतिम पद, और एन जो हो जाएगा, जहां एन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या, एन हो जाएगा पदों की संख्या। ये सब एकदम बेसिक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। एनवा पद कोई भी कहेगा कि आप लास्ट पद बताइए, अंतिम पद भी कहेगा निकालने के लिए, तो आप इसी का प्रयोग कर लीजिएगा। एनवा पद बराबर, एनवा पद या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एनवा पद है तो इसी को अंतिम पद भी कह सकते हैं, कोई भी अंतिम पद निकालने के लिए कहेगा, इसको एल से सूचित करना है, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब बहुत बार क्या करेगा कि अंतिम पद प्रश्न में दे देगा और इसके बाद कहेगा कि एन का मान निकालिए, पदों की संख्या निकालिए, तो फिर इसी का प्रयोग करते हैं। बताइए टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, एनवा पद को क्या कहेंगे, अंतिम पद भी कहेंगे। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म हो गया, तो इसको एल से सूचित करेंगे, लास्ट मतलब एल से, स्मॉल एल से सूचित करते हैं, तो एल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा बताइए इसमें एल क्या है, ए क्या है, पहला पद, एन क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, ए डी क्या है, सार्व अंतर है। तो ये चारों बात को ध्यान में रखना। अब देखिए ये तो हो गया कि कोई भी पद निकालना होगा तो इस फार्मूला पर आप सेट कीजिएगा तो सवाल बन जाएगा। एक होता है योग निकालने के लिए, योग का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए एपीजीपी जो होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फार्मूला ध्यान में रहेगा सवाल बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। देखिए जैसे कि योग करने के लिए कहेगा, जैसे कहेगा एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग, इसको एस एन से सूचित करते हैं, एस एन से सूचित करते हैं। जैसे कहेगा नहीं 10 पद को जोड़कर बताइए, तो ये हो गया एन पदों का योग। जितना पद जोड़ने के लिए कहेगा इसको एस एन से सूचित कीजिएगा। सम ऑफ एन टर्म्स होता है एस एन का मान निकालने के लिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो सबको याद रहता है, आपको भी याद रखना है। क्या होता है, एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसको याद रखना है। इसका देखिए दो को फॉर्मूला होता है, एक होता है एन पदों का योग एस एन बराबर एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एगो और फॉर्मूला होता है एन बटे टू इंटू ए प्लस एल होता है, ये दोनों का प्रयोग होगा, ये दोनों को याद रखना है। चलिए लिख लीजिए इसको, ये दोनों को याद रखना है। यही 3 गो बेसिक फार्मूला होता है, अगर ये तीनों को याद रख लीजिएगा सवाल बन जाएगा। तीन गो फार्मूला याद रखना है और सवाल बन जाएगा। देखिए एक और छोटा सा बात याद रखिएगा जो बहुत लोग नहीं जानता है और इसका प्रयोग करके सवाल आप बना सकते हैं।
जैसे देखिए, अगर आपको कभी एन पदों का योग एस एन पता रहेगा, एस एन पता रहेगा और टी एन आपको निकालना होगा। टी एन होता है एनमा पद, एनमा पद निकालना होगा, टी एन आपको निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन होता है। ये छोटा सा बात है, ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 पद का योग पता है आपको, अब 5 से 1 कम, देखिए n माइनस 1 है ना, तो चौथा पद का योग पता है, तो पांचवा पद और चौथा पद के योग को अगर घटा लीजिएगा तो एक पद बच जाएगा पांचवें पद। जैसे अगर आप देखिए एग्जांपल से थोड़ा बात को समझिएगा, जैसे टी एन निकालना होगा आपको, 5 पद का या 6 पद का योग पता है, मान लेते हैं कि एस 10 लिख देते हैं, यानी 10 पद का योग पता है, 10 पद का योग पता है, और आपको 9वां पद भी का योग भी पता है, 9वां पद का योग घटा लीजिएगा। अच्छा बताइए, इसमें के गो पद का योग है? 10 गो, और इसमें 9 गो। अच्छा 10 में 9 घटा लेंगे तो एगो पद बचेगा, और एगो कौन बचेगा? जो लास्ट वाला रहेगा, 10वां पद रहेगा, तो उसी को कह देते हैं एनवां पद। तो ई दोनों को अगर घटा लीजिएगा तो टीएन का मान निकल जाएगा। इसका प्रयोग करके सवाल बनेगा आगे, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। आप इसको लिख लीजिए, वहां हम और समझा देंगे इसको, क्वेश्चन जब मिलेगा। तो इसमें ज्यादा बात है नहीं, थोड़ा बहुत चीज होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, फार्मूला याद रहेगा सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। हम लोग अभी जो शुरू किए हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एवं हरात्मक श्रेणी। देखिए श्रेणी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? देखिए अगर कोई श्रेणी है जो एक निश्चित रूल और नियम के आधार पर अगर कोई सीरीज बना दे तो उसी को हम लोग श्रेणी कह देते हैं या प्रोग्रेशन कह देते हैं। सीरीज बनना चाहिए, श्रृंखला बनना चाहिए, इसी को सीरीज कहते हैं हम लोग। जो आपका ये सीरीज, इस सीरीज बनना चाहिए, श्रृंखला बनना चाहिए एक निश्चित नियम के अनुसार, जैसे कि सेम अंतर हुआ या सेम गुना में होगा, और कोई नियम लगेगा लेकिन रूल रहना चाहिए। तो श्रेणी जो होता है, श्रेणी मैथ में जो हम लोग बांटते हैं 3 पार्ट में इसको बांट के पढ़ लेते हैं। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको एपी से सूचित करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जीपी से सूचित करेंगे। हरात्मक श्रेणी को हम लोग एचपी से सूचित करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू किए समांतर श्रेणी। इसका जितना क्वेश्चन होगा पहले बना लेंगे, थ्योरी पढ़े फिर क्वेश्चन बनाएंगे। और इसके बाद फिर गुणोत्तर श्रेणी का थ्योरी पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन बनाएंगे। हरात्मक श्रेणी का थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए समांतर श्रेणी एपी। अब एपी का एक सीरीज होता है, जैसे कि समांतर श्रेणी का परिभाषा लिखा है, वैसा श्रेणी जो 2 लगातार पदों का अंतर समान रहना चाहिए, सब जगह सेम रहना चाहिए। जैसे देखिए ये दोनों का अंतर डी है, यहाँ का भी अंतर डी है, यहाँ का भी अंतर डी है, और ये लास्ट में लिख दिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये लास्ट पद है, एनवा पद है। तो इस जब सेम अंतर पे आया तो इसको कह दिए कि इस श्रेणी जो है एपी में, समांतर श्रेणी में, इसका नाम से ही पता चलता है समान अंतर, समांतर, समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखिए इसको कहते हैं पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहते हैं चौथा पद। इसी तरह से लास्ट में जो रहेगा उसको एनवा पद कह देना। यही एनवा पद निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखे एनवा पद। देखिए वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसमें जो है पहला पद को हमेशा ए से सूचित कीजिएगा, ए है यहाँ पे पहला पद, हमेशा ए से सूचित करेंगे। और समान अंतर जो रहेगा, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस रहता है इसीलिए इसको स्मॉल डी से सूचित कर देते हैं। अब इसके बाद डी अगर कभी निकालना रहेगा तो डी निकालने के लिए कोई भी श्रेणी अगर रहेगा तो उसका अगला पद लिखिए और उससे जस्ट पीछे वाला पद को घटा लेना है, बस डी का मान निकल जाएगा। अगला पद में पिछला पद घटाएंगे, पिछला पद में अगला पद नहीं, फिर गलत हो जाएगा। अगला पद में पिछला पद को घटाकर डी का मान निकालिएगा। अब जैसे एक एग्जांपल में सीरीज लिए और इसमें ए का मान हो जाएगा 7, डी का मान निकालिए 3, सब जगह सेम ही मिलेगा। अब इसके बाद 3 फार्मूला आपको याद रखना है, यही 3 फार्मूला से पूरा सवाल बनता है। जैसे एनवा पद यानी टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एनवा पद को हम लोग अंतिम पद भी कह देते हैं, इसीलिए इसको स्मॉल एल से सूचित करते हैं। तो इसका मतलब एल बराबर भी कह सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कब कम आएगा? जब श्रेणी दे देगा इस तरह से और लास्ट वाला पद भी दिया रहेगा।
और उसी में कह देगा कि बताइए n का मान क्या होगा, निकाल के बताइए। तो इसका प्रयोग करके बना लेंगे उस टाइम में। तो ये चीज याद होना चाहिए। और इसके बाद n पदों का योग, योग Sn से इसको सूचित करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स होता है, जितना पद को जोड़ना होगा तो इसी का प्रयोग कीजिएगा। अगर समांतर श्रेणी में कोई सीरीज है तो इसका होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक फॉर्मूला और होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। a होता है आपका पहला पद, l होता है अंतिम पद, n होता है पदों की संख्या। अब बात आता है कि इस दोनों में हम किसका प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कभी अंतिम पद पता रहेगा, अब पहला पद पता रहेगा, तो इसका प्रयोग कर लीजिए, ये जल्दी बना देगा। और अगर मान लीजिए कि अंतिम पद पता नहीं है तो फिर इसका प्रयोग करना होगा, तब सवाल बनेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक ई अलग से थोड़ा बात ध्यान में रखना है, टी एन बराबर एस एन माइनस 1 होता है। जैसे इसको बहुत कम लोग समझ पाता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए ये 10वां पद निकल जाएगा, नहीं ये 10वां पद निकलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको अगर 20 पद का योग पता है और एक आपको 19 पद का योग पता है, ये दोनों पता है, तो ये 20 को संख्या को जोड़कर बनाया होगा, ये 19 संख्या जुटकर बना होगा। ये 20 में से 19 को घटा लेंगे तो एगो पद बजाएगा 20वां, तो यही 20वां पद आपका निकल जाएगा, तो टी 20 हो जाएगा। इसका प्रयोग अच्छे सवाल जब मिलेगा तो वहां ज्यादा क्लियर होगा। तो इसको ध्यान में वो रखिएगा कि टी एन बराबर एस एन माइनस 1 होता है। बस इतना बात ध्यान में रखना है। एगो सवाल बना के बताइए अलग से, फिर किताब का सवाल और एगो बताएंगे अर्थमेटिक मीनर के बारे में, लेकिन एक सवाल बना के बताइए। लिखिए लिखिए 12, 20, 28 इसी तरह से रहेगा का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए लिखिए, का 15वां पद ज्ञात कीजिए। हाँ 124। चलिए देखिए, इसमें देखिए दिया क्या क्या चीज है, पहले उसको लिख लीजिए। अगर लिखना होगा, एग्जाम में नहीं लिखिएगा लेकिन यहाँ लिखना है। बताइए पहला पद कितना है, 12। अगर हम डी निकालेंगे तो कितना होगा, तो 20 माइनस 12 कीजिएगा, कितना 8 हो जाएगा। अब इसमें जो है हमको निकालना है 15वां पद, यानी टी 15 हमको निकालना है, तो टी 15 हमको निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला जो होता है एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, डी हो जाता है। अच्छा बताइए, इसमें एन का मान कितना होगा, 15, एन का मान 15 हो जाएगा। 15वां पद खुद कर दिया तो अंतिम में पद 15 को होगा, 15 पद हो जाएगा। अब इसी में सेट करेंगे। देखिए 15वां पद हमको चाहिए, बताइए ए की जगह कितना रखिएगा, एन के जगह देखिए यहाँ देखिए 15 माइनस कितना 1 इंटू कितना डी 8, 8 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए 12 प्लस 14 गुना 8, गुना कीजिए इसको, 14 गुना 8 112 और जोड़िएगा तो 124, यही आंसर हो जाएगा। 124 इसका आंसर होगा। मतलब इसी श्रेणी का इसी तरह से आगे जब पढ़िएगा तो 15 नंबर पे जो संख्या आएगा वो 124 आएगा। 15वां पद निकालना है, 124 हो जाएगा। एक सवाल और बना के बताइए, तब आगे का थ्योरी बताएंगे इसका। तो कभी भी इस तरह से देगा और कोई पद कहेगा, जैसे 15वां पद निकालना है तो बस इसका प्रयोग करना है और इसकी याद करना है भी। ए है आपका पहला पद, एन है पदों की संख्या, तो पद तो खुद लिख दिया है, 15वां पद निकालिए तो 15 को पद होगा और डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद करना है। चलिए लिखा गया। अच्छा एक सवाल और बनेगा, एक प्रश्न को बनाना है। लिखिए 12, 15, 18, 21 और इसी तरह से 21, 255 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बना के बताइए, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।
पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब समझिए, यहाँ हमसे पूछा है पदों की संख्या निकालना है। अच्छा, निकालना क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या को किसे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। तो इसमें निकालना हमको एन है। देखिए इसमें इसमें जो पहला पद है वो 12 है। अगर डी निकालिएगा तो 15 माइनस 12 कितना? 3 हो जाएगा। अगर इसी में हम एल भी दिया हुआ है कितना? 255 है। अंतिम पद दिया है 255। अब निकालना है एन का मान। आपको पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म होता है। के वो टर्म है वो चीज निकालना है। तो एन का मान हमको निकालना है। एन का मान निकालना है। अच्छा बताइए, एल अगर पता है तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। अब इसी में सब सेट कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। एल के जगह कितना? 255, ए के जगह 12, एन तो निकालना है आपको, और डी आपको 3 दिया है। तो इसी को हल करते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए 12 इधर घट जाएगा, 200, अच्छा 255 यहाँ पे, ठीक 255। अच्छा 255 में 12 को घटाइए, 255 में 12 को घटाइए तो 243, अब बराबर में n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको घट कटाइए 81 बार में तो हो जाएगा। देखिए n का मान निकालना होगा तो n बराबर हो जाएगा 81 प्लस 1 तो कितना? 82। तो 82 आंसर हो जाएगा। 82 इसका आंसर हो जाएगा। 82 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा ही। हम अपने मन से आपको सवाल दिए, और ऐसा नहीं कि अपने मन से दिए तो नहीं पूछेगा, पूछेगा, पैटर्न सेम रहेगा, डिजिट चेंज करेगा, संख्या चेंज करेगा। देखिए इसको थोड़ा जल्दी बनाने के लिए एक काम और कर सकते हैं जिससे कि जल्दी बनेगा। कुछ बात को याद रख लेना, पहले इसको लिख लीजिए। बनाने का तरीका ये है, इससे बना लेंगे। देखिए अगर कभी इस तरह का सवाल मिलेगा तो एक फॉर्मूला और यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे अगर एन कभी निकालना रहेगा एपी में तो आप क्या कीजिएगा कि जो अंतिम पद रहेगा उसमें पहला पद को घटा लेना है। पहला पद ए है तो ए को घटा लीजिएगा और डी से इसको भाग कर देना है। डी से इसको भाग कर दीजिएगा, अब प्लस 1 कर देना है। नहीं तो ऐसे लिख देते, थोड़ा भाषा में लिख देंगे, ज्यादा ध्यान में रहेगा। देखिए एन जो हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, और नीचे में शार्प अंतर डी और प्लस में 1 कर देना। ये हो जाएगा पदों की संख्या। बस उसमें सेट कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। कोई इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए बताइए, लास्ट में कितना है? 255, फर्स्ट कितना है? 12, और समान अंतर कितना? 3, और प्लस में कितना? 1। बस इतना हल करेंगे, बन जाएगा। काहे इतना चीज को लिखेंगे हम लोग। अब इसको अगर घटाइएगा तो कितना? 243, और बट्टे में 3 प्लस 1, इसको कटाइएगा तो 81 प्लस 1 कितना? 82। उत्तर हो जाएगा। तो कभी भी अगर समांतर श्रेणी का चीज रहेगा और एन का मान आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे भी कभी भी निकालना पड़ सकता है। तो एन बराबर आपको ध्यान में रखना है लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बटे में डी, अब प्लस में 1 करना। यही सब चीज है जिसको याद कीजिएगा तो आपका गणित भी अच्छा होगा, मैथ भी अच्छा हो जाएगा। एक एक चीज को तो बताते जा रहे हैं। ये सब बॉक्स वाला जितना भी लिखते हैं, ये सब फार्मूला को कम से कम पकड़ बनाइए, कैसे आया, क्या आया, नहीं आया। इस पे भी सेट कर सकते हैं, ये खराब चीज नहीं है, ये तो बेसिक चीज। तो एन बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी, आप प्लस में 1 कर देना। अगर एन का मान निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बटे में डी, अब प्लस में 1 करना। इस तरह के सवाल में एन का मान निकल जाएगा। एन का मान निकालना होगा, क्या कीजिएगा? लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी, अब प्लस में 1। बस इसी पे सेट कीजिएगा, सवाल बन जाएगा। चलिए देखिए अब आगे का चीज देखिए। अब हम लोग दो फार्मूला और पढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आता है। इस तरह से लिखिए, एगो फार्मूला लिखिए। देखिए इसमें करेगा क्या, अक्सर रेलवे में भी पूछा है, बहुत जगह एग्जाम में पूछेगा आपको। जैसे कि अगर 2 को संख्या इसमें दे देगा, जैसे 2 को संख्या मान लेते हैं, एक ए और एक बी, 2 को संख्या ए और बी।
कहेगा ए एवं बी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य, इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, इसको ए एम से सूचित करते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इसको लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इससे अक्सर पूछ लेगा आपसे। अर्थमेटिक मीन निकालना रहेगा। आपको क्या करेगा कि दो गो संख्या दे देगा, ए और बी दो गो संख्या है, और इसी का कहेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थमेटिक मीन आपको बताना है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अर्थमेटिक मीन लिखे हैं, एम लिखा हुआ है, एम से इसको सूचित करते हैं, अर्थमेटिक मीन होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए जो जैसे दो संख्या देकर कहेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य कहेगा तो करना क्या है, जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़कर ऊपर लिखिएगा, ए प्लस बी लिखना है, और इसको दो से भाग कर देना है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ए प्लस बी बटे 2 हो जाएगा, ए प्लस बी बटे 2 कीजिएगा। समांतर माध्य अक्सर दो संख्या ही देकर पूछता है, दो से ज्यादा देगा तो उसका भी उपाय बता देते हैं। तो दो संख्या देकर कभी समांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर दीजिएगा, तो यही समांतर माध्य निकल जाएगा। अब अगर 2 से ज्यादा संख्या देगा, जैसे मान लीजिए कि A1, A2, A3, A4 और इसी तरह से आपका संख्या दिया रहेगा, AN लिख देते हैं, AN लिख देते, इस तरह से रहेगा, और इसी का कहेगा का समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कह देगा, समांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा। इसको लिखिए पर नीचे, जैसे दो संख्या देकर पूछेगा, ये अक्सर हर एग्जाम में पूछ लेता है, खास करके ये चीज, दो को संख्या देकर, अब 2 से ज्यादा भी देगा तो उसको भी समझ लेना है। जैसे कि दो से अगर ज्यादा संख्या देगा और समांतर माध्य निकालना रहेगा, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जितना संख्या दिया रहेगा, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, और इसी तरह से जितना संख्या रहेगा इस सब को जोड़कर ऊपर लिखिएगा, जैसे AN दिया हुआ है, इसको जोड़कर ऊपर लिखिएगा, और जे वो संख्या रहेगा उतना से ही भाग लगाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से लास्ट में कितना है n, तो n को संख्या है तो n से इसको भाग लगा दें, जितना संख्या रहेगा उसको जोड़कर भाग कीजिएगा। जे वो संख्या दिया रहेगा सबको जोड़कर ऊपर लिखिएगा और उतना से ही भाग कर देना है जे वो संख्या रहेगा, यही होता है अर्थमेटिक मीन। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों का एक एक लिख लेंगे। जैसे कहेगा कि 10 एवं 16 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो बहुत आसान चीज है, रेलवे खूबे सवाल पूछा है यहाँ से। ऐसे ही दो संख्या, अब ये चीज ध्यान में रखने वाला बात होता है कि आखिर समांतर माध्य कहते किसको है। बनाना तो सब देखिए आसान होता है, लेकिन सबको ध्यान में रखना मेन चीज हो जाता है। देखिए हमको निकालना है अर्थमेटिक में, तो दोनों को जोड़ेंगे, 10 + 16 बटे में 2 जोड़िएगा कितना, 26 बटे 2 कितना, 13, 13 उत्तर हो जाएगा, 13 इसका आंसर हो। एक सवाल और लिखिए 2 4 6 एवं 8 का समांतर माध्य ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा नहीं कि सब एग्जाम में, ऐसा सवाल यूपीएससी ऐसा एग्जाम में पूछा है, यही सब छोटा सब डाटा देख के 2 4 6 8 का समांतर माध्य निकालिए। अच्छा अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो 4 गो संख्या है तो चारों को जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 और इसको भाग कर देना है कितना से, 4 से, जो को संख्या रहेगा उतना से ही भाग करना है। अब इसको जोड़िए, 8 2 10 20 हो जाएगा, अब 20 में 4 से भाग लगाइए कितना, 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा।
बस कुछ नहीं होता है, बस याद रखने वाला मेन बात होता है कि आपको याद रहता है कि नहीं समांतर माध्य किसको कहते हैं। दो संख्या देकर अगर समांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, अब दो से ज्यादा संख्या देगा तो सबको जोड़कर जो वो संख्या रहेगा उतना से भाग कर देना, इसको ध्यान में रख लेना। तो ये होता है बेसिक थ्योरी इसका, इस सब को एक बार ध्यान में रखिएगा। अब जो क्वेश्चन है इधर का उसको हल कीजिए, अब क्वेश्चन बनाना है और जो थ्योरी बीच में मिलेगा उसको बताते हुए चले। ऐसा नहीं कि थ्योरी खत्म हो गया, एपीजीपी का खत्म हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन बनाइएगा ना बहुत अच्छा सब सवाल इसमें दिया हुआ है, सब क्वेश्चन इसको बनाइए। देखिए अब इसमें कहता क्या है, थोड़ा प्रश्न के भाषा को समझिए। कहता है कि 4, 9, 14, 19 आपका कौन सा पद 109, मतलब कौन सा ऐसे ही चलेगा और कौन सा पद आएगा जो 109 हो, कौन सा पद 109, कौन सा पद 109 है, इसका मतलब मान लेते हैं कि लास्ट पद 109 होगा। जैसे देखिए 4 है, 9 है, 14 है, 19 है, इसी तरह बढ़ते बढ़ते कौन सा पद, मतलब एनमा पद निकालना है, टी एन आपको निकालना है, कौन सा पद 109 है ये चीज आपको बताना। तो कौन सा पद 9 है, तो सबसे पहले श्रेणी पकड़ में लाइए। अच्छा बताइए इसका अंतर कितना, 5, यहाँ का अंतर 5, यहाँ का अंतर 5, सब जगह का अंतर अगर सेम है तो इस श्रेणी किस में है, एपी में, इस श्रेणी जो है एपी में है, एपी में है। तो कौन सा पद 109 है, देखिए अंतिम पद हमको पता है तो आप लगा सकते हैं एल बराबर, देखिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब कौन सा पद मतलब एन का मान आपको निकालना है, एनमा पद निकालना है। बताइए एल के जगह कितना 109, ए के जगह 4, एन तो निकालना है आपको। अच्छा डी के जगह आप 5 रखिएगा, देखिए दोनों का, देखिए डी निकालना है तो अगला पद 9 में 4 को घटाइएगा तो कितना 5, तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, यही चीज इसी को हल करना है। देखिए इधर लाइएगा तो हो जाएगा 105 और नीचे आएगा भाग में तो 5 अब बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, कटाइएगा कितना 21, तो n का मान हो जाएगा 21 प्लस 1 कितना 22, यानी 22वां पद होगा 109, 22 नंबर पे जो पद आएगा उसी वही 109 हो जाएगा, 22वां पद 109 होगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। 22वां पद 109 हो। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला है कि श्रेणी, देखिए यहाँ लिखा है कि 7, 10, 13 का कौन सा पद 151 होगा, मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो कौन सा पद 151 होगा। तो मान लिया हम अंतिम पद 151 होगा, कोई पद होगा जो 151 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो ये एन का मान निकालने के लिए हम बताए फर्स्ट माइनस लास्ट बटे डी प्लस 1, तो उसका प्रयोग कर लीजिए। पिछले सवाल में भी आप कर सकते थे, थोड़ा उस तरह से बता दिए तो थोड़ा ध्यान में रहेगा। अब इसमें प्रयोग कर लेते हैं। बताइए लास्ट कितना है 151 माइनस कितना 7, अब बटे में डी, डी डी अगला पद माइनस पिछला पद तो कितना 3, अब प्लस में कितना 1, बस हल कर लेते हैं। अच्छा 7 घटाइएगा कितना 144, अब बटे 3 प्लस 1 कटाइए, देखिए 48 हो जाएगा, 48 एक कितना 49, 49वां पद जो होगा वही आपका 151 होगा, 49वां पद हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा 151 होगा। मतलब इसी तरह से बढ़िएगा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 49 नंबर पे जो संख्या आएगा वही 151 होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इसी तरह से लास्ट में देखिए 73 प्लस 75 में कुल कितने पद, मतलब कुल कितना पद है, पदों की संख्या निकालना है, मतलब एन ही निकालना है आपको, पद के वो है ये चीज निकालना है। तो पद निकालना है, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए अभी बताए थे लास्ट कितना है 75, अब माइनस में कौन फर्स्ट, और समान अंतर कितना 2, अब प्लस में कितना 1, बस हल कर देना है।
अच्छा इसको घटाइए कितना, 74/2 प्लस 1, घटाइए इसको, 37 प्लस 1 कितना, 38, 38 इसका आंसर हो जाएगा। 38 गो टोटल पद होगा, 38 गो पद इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जोड़ना नहीं था, जोड़ने के लिए आपको नहीं कहा है, सिर्फ कहा कि पद के वो है, ये चीज हमको बता दीजिए, तो पद इस तरह से निकाल लेना है। तो कभी भी समान अंतर पर संख्या मिलेगा तो उसमें n निकालना होगा, पदों की संख्या निकालना होगा कि वो है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस में 1 करना। अगला बनाइए, कहता है इसमें कुल कितने पद है, कुल पद निकालना है। देखिए पद निकालना है तो इसका मतलब n निकालना है। बताइए लास्ट कितना, 369, अब माइनस में कितना, 201। अब बताइए दो पद का अंतर कितना, 7, तो 7 रखना है। अगला पद में पिछला पद घटाए, ये बात डी में ध्यान में रखना है, कभी कभी देखिएगा उल्टा मिलेगा आगे। प्लस में कितना, 1। अच्छा इसको घटाइए, 168/7 प्लस 1 घटाइए, तो 24 बार में 24 एक कितना, 25, 25 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यही सब चीज आसान हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, याद कीजिए चीज को, बार बार सवाल को बनाइए। तो इसमें कभी n निकालना रहेगा, ये चीज आपको सिखा रहा है ये चीज। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए कहता है 3 तथा 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितनी मतलब के वो प्राकृतिक संख्या है निकालना है। देखिए 3 और 200 के बीच में बोला है, देखिए 3 तथा 200 के बीच कितना प्राकृतिक संख्या है जो 7 से कटता है। अच्छा बताइए शुरू में कौन होगा जो 7 से कटेगा, 3 के बाद तो 7 होगा, फिर 14 होगा, और इसी तरह से आपका आगे होगा नहीं। अच्छा लास्ट में कौन संख्या है जो 7 से कटता है, हाँ 196, 196 आपका कट जाएगा लास्ट में जो रहेगा, लास्ट में 196, 7 दूना 14, अब बच जाएगा कितना, 56, ठीक 196 कट जाएगा। अब हमको कितनी प्राकृतिक संख्या, तो n का मान निकालना होगा। तो देखिए 196 अब माइनस 7, अब बटे में कितना 7, अब प्लस में कितना 1। लेकिन लिखिए हम बता देंगे, इस तरह से नहीं बनाना है, लेकिन जो एपी पढ़ते हैं उसका प्रयोग करके बता रहे हैं, और उपाय इसका बताएंगे। देखिए इसको घटाइए कितना, 189, अब बटे में 7, अब प्लस में 1, इसको कटाइए, 27 जोड़ 1 कीजिए, 28, यानी 28 को इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक उपाय और बताते हैं। नंबर सिस्टम में एक पढ़ते हैं, दो संख्या के बीच में कटने वाला संख्या निकालने के लिए, तो उससे ही जल्दी बन जाएगा। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए। देखिए ये चीज बता दिए कि एपी से ही वो सब चीज बनता है जो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका सेकेंड तरीका थोड़ा समझिएगा जो इम्पोर्टेंट होगा, बीपीएससी के एग्जाम में देखिएगा इसी से सवाल पूछा है, कल वो सवाल इसमें मिलेगा जो कि बहुत बार पूछ दिया है, इसमें होगा आगे कहीं पे हम बता देंगे आपको। तो और बिहार दरोगा आर में भी दो संख्या के बीच कटने वाला संख्या, एक बार पूछा था 5 एवं 555 के बीच कटने वाला संख्या बिहार दरोगा, हम खुद वो एग्जाम दिए थे, यहाँ मुस्लिम मिलिट्री में पूछा है, तो यहाँ से सवाल रहता है, थोड़ा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का सवाल, हर एग्जाम ही पूछेगा, कोई एग्जाम नहीं है जो कि इससे सवाल नहीं पूछता है। देखिए इसमें करना क्या चाहिए, जैसे कि दो संख्या के बीच में कभी संख्या कहेगा, जैसे हमको कहता है कि 3 तथा 200 के बीच, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, दो सब चीज का प्रयोग करेगा, कभी कहेगा 3 से 200 तक, यहाँ कभी तक लगा देगा, अब कभी बीच लगा देगा। तो तक अगर लगाएगा तो छोटा वैल्यू में एक घटाइएगा, और बीच लिखेगा तो बड़ा वैल्यू में एक घटाना चाहिए, तो बीच लिखा है तो बड़ा वैल्यू में एक घटाइए, कितना 199। अब करना क्या है कि जो जिसके बीच में कहेगा, अब कहेगा जिससे कटने वाला कहेगा, जिसे 7 से कटना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, 199 में इस 7 से भाग लगाइएगा, और जो छोटा वाला संख्या रहेगा इसमें भी 7 से भाग लगाइएगा, और जो इसका भागफल मिलेगा उसको घटा लेना।
इसको घटा लेना है। देखिए ये हम लिखबे नहीं करते हैं, इसका भागफल सिर्फ लिखना है। जैसे इसमें भाग दे के भागफल लिखना है और इसमें भी भाग देकर भागफल लिखना है, तो इसका भागफल 0 होगा तो इसको लिखते ही नहीं। और इतना नहीं लिखते, एग्जाम में खाली इतना को लिखते उत्तर कर देते, लेकिन समझाने के लिए हम सब बात लिखे। देखिए करना क्या चाहिए, दो तरह का सवाल पूछेगा, एक कहेगा दो संख्या के बीच और एक कहेगा यहां से यहां तक लगा रहेगा तो छोटा में एक घटाइएगा और बीच लिखा रहेगा तो बड़ा में एक घटाइएगा, और घटाने के बाद आप बड़ा वैल्यू में जिससे कटने वाला खोजिएगा उससे भाग लगाइएगा और छोटा वैल्यू में भी उसी से भाग लगाइएगा। और इसका सिर्फ भागफल लिखना है, शेष से मतलब नहीं। इसका भी भागफल लिखेंगे, शेष से मतलब नहीं, और दोनों को घटा के उत्तर दे देना है। आप इसको भाग लगाइए, अगर इसको भाग लगाइएगा तो कितना 28 बार में कट जाएगा, और इसको भाग लगाइएगा तो भागफल कितना 0। सिर्फ भागफल लिखना है, ये होता है बड़ा वैल्यू का भागफल और माइनस में छोटा वैल्यू का भागफल, और दोनों को घटा के उत्तर देना है। कितना हो जाएगा 28 उत्तर होगा। देखिए ये लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लगा, लेकिन ज्यादा नहीं लगा। अरे इसको मन में घटाएंगे 199 और छोटा वैल्यू देखते हैं 7 से कम है तो इसको हम लिखबे नहीं करते इस तरह से, खाली इसको भाग देते बस उत्तर कर देते। तो थोड़ा समझने वाला चीज है, इसीलिए हम समझाए। इसका जो थ्योरी होता है, कटने वाला संख्या बराबर बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस में छोटा वैल्यू का भागफल। सिर्फ भागफल लिखते हैं, शेष से मतलब नहीं होता है, भागफल लिखते मतलब दो संख्या के बीच अगर कटने वाला संख्या निकालना होगा तो बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल लिखना है, शेष से मतलब नहीं रखना है। शेष से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ भागफल आपको लिखना है। बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल, लेकिन बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस में छोटा वैल्यू का भागफल। थोड़ा फाउंडेशन पेज में इसको डिटेल से लिखाते हैं, अभी इतना ही लिख दिए, समझ लीजिएगा थोड़ा बात। बीच कहेगा बड़ा वैल्यू में एक घटा के भाग लगाइएगा, तक लिखा रहेगा तो छोटा वैल्यू में एक घटाकर भाग लगाइएगा और उसका सिर्फ भागफल लिखिएगा, भागफल को घटा लीजिएगा, वही उत्तर हो जाएगा आपका। अच्छा बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें लिखा है कि 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। अभी योग जोड़ने वाला बात आएगा। देखिए जैसे 51 से 100 तक, इसका मतलब 51, 52, 53 और लास्ट में आपका कितना होगा 100। और इस सब को योग करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो आप एपी से भी जोड़ सकते हैं, ताकि सेम अंतर पर सीरीज बनता है। तो ये जो सीरीज है आपका एपी में है, एपी में है तो इसको इसका एसएन बराबर प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, एन निकालना पड़ जाएगा, एन निकालना पड़ जाएगा। तो एन जब निकालना ही पड़ेगा तो एसएन बराबर एन बटे 2, देखिए एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा एन निकालना होगा तो एन निकालने के लिए 100 माइनस 51 बटे में अंतर कितना 1 और प्लस में कितना 1। अच्छा घटाइएगा तो कितना 49, एक कितना 50, 50 को एन का मान निकलेगा, 50 को संख्या को जोड़ना है। अब इसी में सेट कीजिए। देखिए एन के जगह 50 बटे 2, एक उपाय और बताएंगे हम ट्रिक, लेकिन एपी का थोड़ा कहाँ यूज हुआ सीख लीजिए। और ए के जगह 51 और एल के जगह 100। अब इसी को हल कीजिए तो ये हो जाएगा 25। अब 25 गुना कितना 151, गुना कर दीजिए इसको। देखिए 25 एका 25 2, 25 25 सवा 100 तो 27 12, अब 25 और 12 37, तो 3700 कितना 75। ऑप्शन कौन सा। ऐसे नहीं बनाना चाहिए, एपी में इसी तरह से बनेगा, लेकिन हम उपाय एक और बताते हैं आपको। ऐसे नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं बहुत बार, इसीलिए ये सब चीज का ट्रिक बताते हैं। देखिए अभी एन निकालना पड़ा, फिर एसएन का प्रयोग करना पड़ेगा, इस फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, तभी आपका सवाल बना है। लेकिन इस सब को जल्दी कैसे बना सकते हैं, इसका ट्रिक याद रखना है। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेना है। इसको मिटा देते हैं। देखिए
आपको कुछ नहीं, एपीआर का प्रयोग करना ही नहीं। देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो चीज अभी बताएंगे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। देखिए प्राकृतिक संख्या अगर बीच से रहे, अच्छा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। आप प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? एक से होता है। तो एक से ये शुरू नहीं है, ये देखिएगा बीच से दे दिया है। तो बीच से अगर कभी प्राकृतिक संख्या को कहीं से भी जोड़ना रहेगा, जैसे लिख देगा कि नहीं 100 प्लस 101 प्लस इसी तरह से 500 तक जोड़िए, तो इसको कहते हैं बीच वाला प्राकृतिक संख्या। तो अगर कभी लिख देगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या। तो बीच वाला अगर कभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को पहले जोड़ लीजिएगा। अच्छा जोड़िए तो कितना होता है? 151। आप फिर दोनों का अंतर कर लीजिएगा। अंतर कितना? 49। अब 49 में एक अपने मन से जोड़ना है 50, अब बटे में कितना? 2 कर देना है, बस सवाल बन जाए। हम लिख देंगे अभी भाषा में। देखिए इसको कटाइए तो 25 बार, अभी तुरंत 25 से इसको गुना किए तो कितना? 3775। देखिए बस एक स्टेप में सवाल बन जाता है। तो ये चीज याद रखना होगा। क्या हम किए, इसको हम लिख देते हैं अभी तुरंत यहाँ पे, इसको भाषा में लिख देंगे ना, याद हो जाएगा। देखिए करना क्या है, बीच वाला प्राकृतिक संख्याओं का योग, बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग करना है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा क्या क्या काम किए थे, यहाँ समझते भी जाना है और लिखते भी जाना है, दोनों काम करना है। जो जो काम किए, जैसे पहले क्या किए, इस दोनों को हम जोड़े, तो जोड़े तो यहाँ लिख देते हैं योगफल। देखिए योगफल को रखना है। अब गुना में क्या किए थे, ये गुना में देखिए ये दोनों का अंतर पहले किए, अंतर करके एक अपने मन से जोड़ना, मतलब लिखे अंतर अब प्लस 1 करना है, अंतर प्लस 1, अब बटे में क्या करना है? 2। बस इसको रट जाना है। एक बार याद कीजिएगा, इस तरह का सवाल सब बन जाएगा। आगे बहुत सवाल मिलेगा, हम बताते चलेंगे। इसको जरूर याद कीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता भी है। बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो योगफल गुना अंतर प्लस 1 बटे 2 करना है। ये सब चीज नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या में पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या में पढ़े। बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो योगफल गुना अंतर प्लस 1 बटे 2 करना। योगफल गुना अंतर प्लस 1 बटे 2 कीजिएगा, सवाल बन जाएगा आपका। चलिए इसको कल बताएं, टाइम हो गया ना। इसका थ्योरी भी बता देंगे, बेसिक से भी बता देंगे। कल बंद नहीं, आप लोग का बंद नहीं रहेगा। हाँ प्रैक्टिस सेट सुबह होगा, जो बेसिक थ्योरी होगा तो और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पढ़ा देंगे, और सब बैच बंद रहेगा। तो कल ये चीज खुला रहेगा, हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ये खुलेगा, ग्रुप थोड़ा देख के आइए। क्लास बंद रहेगा लेकिन प्रैक्टिस सेट शुरू रहेगा। क्या कोई दिक्कत? तब होगा, क्लास होगा अपना, और क्या 1-1.5 घंटा तक पढ़ा देंगे, जितना जल्दी होगा खत्म होगा। अरे एक बार जैसे एपीजीपी हुआ, परिभाषा तो सीखे, और कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन तो हो गया आपका। इतना देर बैठे तो कुछ ना कुछ रिवीजन हो गया, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता। अब इसी पे जो सही से मेहनत कर देगा वो चीज को सीख लेगा। चलिए ठीक रहने दीजिए, कल इससे आगे का चीज बताएंगे।